हमारे साथ बड़ी हमारी प्यारी एक सिस्टर जुड़ी हैं, जो कि पहले भी बात हुई थी, नवाश्री पाटिल जी हाँ सर। हमारे साथ। सैम भाई भी आज हेलो मौजूद सर। है, तो आज सैम भाई से भी बात करने का मौका मिलेगा जी। वेलकम। सर हम आत्मा के बारे में बात कर रहे थे ना? कोई सलाम, कोई दुआ, कोई हाल चाल? ओके ओके ओके। हेलो हेलो। जी, सब खैरियत होगी इंशाल्लाह, ठीक होंगी आप? हाँ हाँ, अब आत्मा पे आ जाएं। पहले शरीर पे बात होती है, फिर आत्मा पे। जी जी। क्या ओके। आत्मा पे आप क्या बात करना चाह रही थी? सर आपने बोला था आत्मा बर्थलेस होती है ना, तो अब मैंने उसको अलग स्टेटमेंट बनाया। आई एम लाइक आत्मा जो शरीर में फंसी हुई है, एंड आत्मा जो शरीर में फंसी हुई नहीं है। मैंने आपसे देखें, ये देखें ना, ये हो गई है मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको ये कहा था कि सनातन धर्म के अनुसार आत्मा बर्थलेस होती है, हम्म। ठीक है? हम्म। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ना कहें कि मैंने कहा था। मैं आपको हम्म। आपको उसको रीफ्रेज कर देता हूं। इस्लाम के नजदीक आत्मा का भी जन्म होता है, ठीक है? सिर्फ एक ही बर्थलेस है, और एक ही है जिसके माता पिता नहीं, और एक ही है जो जीवन और मृत्यु के काल और चक्कर से बाहर है। वो है हम्म। ईश्वर, परमात्मा, सर्वशक्तिमान अल्लाह, वहदहु ला शरीक। सिर्फ वो है। हम्म। आत्मा भी उसने बनाई, प्रकृति भी उसने बनाई, जीवन काल भी उसने बनाया, मृत्यु भी उसने बनाई, परलोक भी उसने बनाया, हर चीज उसने बनाई है, ठीक हम्म। है? हाँ, हमारा मानना यह है। तो सनातन धर्म के नजदीक जो मेजोरिटी जिसको त्रिमूर्ति, तो वैसे वो और चीज को मानते हैं, मगर मैं भी इसको ट्रिनिटी ही कहूंगा। तो जो हम्म। ट्रिनिटी, एटर्निटी ट्रिनिटी मानी जाती है, एटर्नल ट्रिनिटी, वो है परमात्मा, प्रकृति और आत्मा, हाँ। ठीक है? ये तीन मानी जाती है। और हत्ता के आर्य समाजी भी इसको मानते हैं, जो मूर्ति पूजा या पुराण के खिलाफ है। तो आर्य समाजी भी इन तीन को आदि मानते हैं, इटरनल मानते हैं। सर मेरे को ये बोलना है कि ऐसा हो सकता है ना सर, कि हमारी आत्मा बॉडी में फंसी हुई है बिकॉज हमको बॉडी का भोग लेना है, और जो भगवान या ईश्वर है उसकी आत्मा बॉडी में फंसी हुई नहीं है। वो जन्म नहीं लेता, उसका शरीर नहीं है। मतलब वो आत्मा का शरीर ही नहीं है, विदाउट शरीर। ठीक है, अगर इसको मान भी लिया जाए तो समस्या क्या है, इशू क्या है, वो रखें। सो वही तो मैं बोल रही हूँ, बिकॉज भगवत गीता में भी बोला है कि कृष्णा इज लाइक रेन्स को भेजता है, पूरे सृष्टि को चलाता है, ही इज द क्रिएटर। एंड अल्लाह इज ऑल्सो टेलिंग आई एम द क्रिएटर, मैं रेन्स को कंट्रोल करता हूँ, मैं बारिश भेजता हूँ। तो सर भगवत गीता एंड कुरान तो सेम ही है ऑलमोस्ट। नहीं ना, दे आर देखें, ऑल्सो प्रेइंग टू द क्रिएटर ओनली ना। हाँ, उसका मैं आपको फर्क बता देता हूँ। देखें, क्या श्री कृष्णा आखिरी हैं जिन्होंने भगवान होने का क्लेम किया है, या कहा है कि सृष्टि का निर्माण वो करते हैं? औरों ने भी कहा है कि नहीं कहा? आजकल भी लोग कहते हैं, वो कहते हैं हम में आ गई परमात्मा की आत्मा, हम भी अवतार हैं, और 10वां अवतार, कल की अवतार तो अभी तक आप वेट कर रहे हैं, ठीक है ना जी? विष्णु का जो कल की अवतार 10वां है कलयुग के अंदर, उसका वेट हो रहा है, वो भी तो आएगा ना। तो श्री कृष्ण, अब आप कहेंगे जी एक ही लिनेज है, कृष्णा भी वही है। मकसद पता क्या, ये पॉइंट पॉइंट समझिएगा जो बेसिक है। किसी का क्लेम करना क्या सिमिलैरिटी पॉइंट आउट करता है? तो फिर कोई भी कहता फिरेगा उसको भी ईश्वर मान लो। मैं अभी बैठ के मैं कह देता हूं मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो क्या फिर तो मैं और अल्लाह सेम हो गए? नहीं, क्लेम और चीज है। अब अब आप सवाल ये उठता है कि फिर फर्क कैसे करें? एक रैशनल बंदे को फिर सोचना होता है कि श्री कृष्णा ने भी कहा, अल्लाह ने भी कहा, फर्क कैसे करें? उसका फर्क करने का तरीका यह है कि श्री कृष्णा का चरित्र हमारे सामने मुख्तलिफ ग्रंथों के, शास्त्रों के थ्रू हमारे सामने आता है। श्रीमद् भागवतम है, जिसको महापुराण कहा जाता है, महापुराण, श्रीमद् भागवतम या भागवता पुराण। और भगवत गीता के थ्रू उनके कुछ हमें प्रमाण मिल जाते हैं, या उनका कुछ शिक्षा मिल जाती है। तो और इसके अलावा भी ठीक है कुछ चीजें हैं। मकसद ये कहने का है कि हमें साफ साफ पता चलता है कि श्री कृष्णा का जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है। हाँ, उसको मृत्यु को कहते हैं, वो पधार गए परलोक, गोकुल चले गए, ठीक है ना जी? मगर सवाल यह है कि जन्म तो हुआ ना सिस्टर, जन्म तो सर हुआ। मैंने लास्ट टाइम फरिश्ता बोला था ना। फरिश्ता, देखें, फरिश्ते के लिए मुझे आपने बताना है कि सनातन धर्म में फरिश्ते के इक्विवेलेंट क्या है।
उसका कुछ नहीं है एविडेंस सनातन में। एग्जैक्टली आपने कहा। अब फरिश्ता वर्ड जो है ये फारसी का वर्ड है, ठीक है, फरिश्ता वर्ड जो है फारसी है, ठीक है। हमारे नजदीक जिसको आप फरिश्ता बोल रही हैं, कुरान में, इस्लाम में उसको कहते हैं मलक, मलाइका जमा है। हमारे नजदीक वो भी मखलूक हैं और वो कभी जन्म नहीं लेते। यही पिछली बार मैंने आपको बताया था, कुरान में जितनी जगह पर आपको ये नजर आता है कि किसी फरिश्ते ने इंसान का और मनुष्य का रूप धारण किया है, तो माँ के जन्म पेट से, से। माँ के पेट से नहीं किया। हाँ, ये मैंने आपको बताया, माँ के पेट हाँ। से नहीं किया। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने एग्जांपल आपको दी थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की, उनके पास आए, ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, ठीक है, या हदीसों में आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इंसानी शक्ल के अंदर। उनमें से किसी ने भी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया। ये है वो समस्या। आप श्री कृष्णा को अगर मलाइका या फरिश्ते की कैटेगरी में रखना चाहेंगी तो वो फिर कुरान के साथ आप वेरीफाई नहीं कर सकती। आपको एक नई चीज देनी पड़ेगी जो सनातन धर्म की तो हो सकती है। मुझे मतलब मसला पता क्या है, आप अगर कहें ना सनातन धर्म में ऐसे है कि फरिश्ता जन्म ले सकता है या देवता जन्म, तो वो आप माने, कुछ भी मगर हो जहां सकता है, वो धर्म हाँ, में कुछ भी हो सकता है। उसमें कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा। मगर जब आप कहती है ना कि श्री कृष्णा ने ये कहा और कुरान में ये है तो इसलिए सिमिलर है, या अल्लाह भी ये कहता है श्री कृष्णा, वहां समस्या है। समझ आई ना? सर पर एक ये ही है, क्रिएटर हो सकता है ना। क्रिएटर तो एक ही है, हो सकता क्या है, एक ही है, क्रिएटर तो एक ही है, तो एक। वही ना सर। सृष्टि का निर्माण नहीं, विश्व वो श्री कृष्णा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्णा खुद जन्मे हैं। हाँ, श्री कृष्णा खुद जन्मे हैं। अब आप कृष्णा नाम से, मिसाल के तौर पे एक होता है किसी का ओरिजिनल नाम और एक होता है किसी का एट्रीब्यूट। आप कृष्णा उस ईश्वर या परमात्मा का जिसने सृष्टि का निर्माण या उत्पत्ति की है, आप उसका एट्रीब्यूटल नाम कृष्णा तो नहीं कर सकते। तो अगर करना भी चाहें तो कोई भी, फिर वही बात आ जाएगी कि श्री कृष्ण एक अलग करेक्टर है। जैसे मिसाल के तौर पर शिव जी को या विष्णु जी को या ब्रह्मा जी को एक करेक्टर में दिखाया गया है, जबकि सनातन धर्म के अंदर ये कहा गया है कि उसकी को प्रतिमा नहीं है और वो निराकार है। हाँ, ठीक है, निराकार है। निराकार है। तो इसका मतलब यह है कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा जो दर्शाए जाते हैं मूर्तियों की शक्ल में, कम से कम वो निराकार ईश्वर परमात्मा वो नहीं है, ये कोई और है वो नहीं है, जिनके बारे ये में। लोग ने वाट हाँ, लगा दिया, मालूम है मेरे को। हाँ, तो बस आप समझदार हैं। इसी तरह श्री राम को कह दिया, श्री कृष्णा को कह दिया। मैं एक और बात यहां पर ऐड करना चाहता हूं। मुझे ये मानने में कोई जो है ये समझ ले समस्या नहीं है, या कोई इसका मैं इख्तलाफ नहीं कर सकता। श्री राम या श्री कृष्णा हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है, हाँ। और हो सकता है वो बड़े अच्छे लोग हों, मगर चूंकि कंफर्मेशन नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने दो जगह पर कहा है, व रुसुलन कद कससनाहुम अलैका व रुसुलन लम नक्सुसहुम अलैक, कि कितने ही ऐसे प्रॉफिट्स आए हैं, मैसेंजर्स आए हैं अल्लाह के रसूल, जिनका जिक्र हमने आपको नहीं बताया, और कितने ऐसे आए हैं जिनका हमने आपको बता दिया है। अब श्री कृष्ण का नाम कुरान के अंदर ना होना या श्री राम का कुरान के अंदर नाम ना होना, ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट हो सकता है, हो, मगर जो श्री राम और श्री कृष्ण हमें दिखाए जाते हैं वो प्रॉफिट हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका चरित्र साफ तौर पर नकारता है इस चीज को कि वो ईश्वरीय व्यक्ति या ईश्वर से ज्ञान लेने वाले लोग हों, क्योंकि उनका चरित्र इतना ज्यादा करप्ट कर दिया गया है। हाँ, उसमें से छांटी की जाए, जहां वो अच्छे लोग हैं, हो सकता है वो सत्य की बात हो, वो सच हो। मिसाल के तौर पर श्री कृष्णा साफ तौर पर कहते हैं कि आप शास्त्रों को फॉलो करो, उस शास्त्रों में ईश्वरी ज्ञान है, उसकी तालीमात को लेकर चलो। वो हम भी यही कहते हैं कि अगर सनातन धर्म अपने शास्त्रों को फॉलो करेगा, वो इक्कम इविदित्यम के पास पहुंचेगा, ठीक है, एक खुदा के पास पहुंचेगा। ये चीज है जी। सैम भाई कुछ कहना सर। चाहते हैं? हाँ, जी ओके सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं आप इस चीज पे? सर, मुझे आपसे ही बात करनी है। कोई बात नहीं, सैम भाई भी अच्छा, चलें, उनका म्यूट है, आप कर लें बात, अगर वो करना चाहें तो जरूर। जी आप कर लें। सर मेरे को क्या लगता है कि ये जो आत्मा जो शरीर में फंसी हुई है, इसको ज्ञान देने के लिए भगवान तो आ नहीं सकते, भगवान का आत्मा तो शरीर में फंसा हुआ नहीं है, तो वो अपने फरिश्ते भेजते हैं धरती पे, और वो बिल्कुल फरिश्ते भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, या ये लोग अवतार बोलते हैं। ठीक ठीक ठीक, अभी आपने लिंक ठीक की है। हाँ देखें, इंसान के पास ये शक्ति नहीं है कि वो ईश्वर का डायरेक्ट उससे कलाम कर सके। इंसान के पास शक्ति नहीं है।
ईश्वर क्या करता है, इंसान को ये पैगाम पहुंचाने के लिए उसका सोर्स है, एक उसका मीडियम है, और जो कि लॉजिकल है और लॉजिकल होता है, ठीक है। उसकी वजह ईश्वर मोहताज नहीं है या वो डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये इंसान, ये मनुष्य डिपेंडेंट है। ये बॉडी, मैं आपको इसकी मिसाल समझते हैं। मिसाल ये समझें, दो शरीर एक तरह की कैपेसिटी नहीं रखते। इसी तरीके से शरीर और आत्मा मिलकर ये जीवन बनता है, मगर आत्मा की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी और है, शरीर की और है। मिसाल के तौर पे ये शरीर जो है, ये सुनने की ताकत 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के ब्लड में रखता है, ठीक है। इसी तरीके से इसके ऊपर ग्रेविटी लगती है, आत्मा के ऊपर ये चीजें नहीं लगती। इसका मतलब पता है क्या, सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जैसे ही आत्मा इस शरीर में फंसी, जैसे आपने कहा फंस गई शरीर के अंदर, तभी इस शरीर की वजह से उस आत्मा को भी अपना मीडियम नीचे लाना पड़ा, क्योंकि शरीर, इस आत्मा इस शरीर के अंदर फंस गई है। लिहाजा जब आत्मा इस शरीर में फंस गई तो वो शरीर के अंदर चलेगी। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकलेगी, शरीर बेकार हो जाएगा और आत्मा अपनी पावर में वापस आ जाएगी। यही वजह है कि फिर वो काम करती है जो शरीर नहीं कर सकता। मगर जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है तो वो मजबूर है, डिपेंडेंट है कि ईश्वर के थ्रू पहुंचने के लिए वो चंद मीडियम्स को इख्तियार करे या चंद बीच में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनका सहारा ले, उनके बगैर नहीं वो जा सकती। यही वजह है कि फिर ईश्वर ने, जिनको आपने कहा कि वो फरिश्ते मलाइका आते हैं, बिल्कुल हमें मानने में कोई इनकार नहीं है कि अल्लाह ताला फिर मलाइका को एक ड्यूटी दे के भेजते हैं, जो अपने पैगंबरों को, जिनको हम प्रॉफिट्स या मैसेंजर कहते हैं, उन तक वो पैगाम पहुंचाते हैं। और वो माँ के पेट से जन्मते हैं, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्मे भी हैं और उनकी मृत्यु भी हुई है। इसी तरीके से जितने अंबिया गुजरे हैं, सारे के सारे जन्म भी लिए हैं माँ के पेट से, हत्ता के ईसा अलैहिस्सलाम भी, ठीक है, उनके पिता नहीं मगर माता भी थी, जन्म लिए। और इसी तरीके से जितने भी हैं वो सब ने जन्म लिया और जन्म लेकर वो बड़े हुए, और अल्लाह ताला ने उनको उस तरीके पर पैगाम पहुंचाया और उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। अगर इस प्रोसीजर को मान के चला जाए फिर तो मसला ही कोई नहीं। और मैं हकीकत आपको बताऊं, वेदों के अंदर ना, वेदों के अंदर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है मैसेंजर का। मैं ऋग्वेद का जो पहला मंडल है उसमें अग्नि के 3-4 अर्थ बयान किए गए हैं। उनमें से एक अर्थ ये भी है, यानी एक मीनिंग उसका ये भी है कि अग्नि को मैसेंजर के तौर पर यूज किया जाता है। और मैंने ये रेफरेंस दिखाया हुआ है अपनी एक स्ट्रीम के अंदर। आर्या समाजियों ने जो भाष्य लिखा, इवन इंग्लिश के अंदर आर्या मंताविया वेबसाइट के ऊपर, वहां अग्नि की ट्रांसलेशन उन्होंने की कि अग्नि को मैसेंजर के तौर पर यूज किया जाता है, मीडियम यानी कम्युनिकेशन सोर्स के तौर पर। मिसाल के तौर पर, मिसाल ले लें, इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक एनर्जी मान लें। अब आप और मैं इस स्ट्रीम यार्ड के ऊपर बात कर रहे हैं और हमें इंटरनेट की जरूरत है। इंटरनेट के बगैर मैं आप तक बात नहीं पहुंचा सकता। तो अग्नि जो है उसको मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसको भी अग्नि के तौर, उसको, उसका मीनिंग भी इवन आर्या समाजियों ने मीडियम के तौर पर रखा कि ये मनुष्य और ईश्वर के दरमियान कनेक्शन कराने का सबब बनता है। तो हमें मानने में कोई इतराज नहीं मैसेंजर के तौर पर। ठीक है सिस्टर? सर जी सर और जी सर, जी। आधा ज्ञान भगवत गीता में, आधा ज्ञान कुरान में, अगर हम दोनों को ऐसे ही छोड़ दे तो हम पूरा ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे सर। ले लें, मैंने कब कहा ज्ञान किधर से भी है। हम तो ये मानने वाले हैं, मुसद्दस हाली में मौलाना अल्ताफ हुसैन ने लिखा है, मुसलमान का मैं आपको बता दूं, मुसलमान के बारे में कहा है कि अल हिकमतु विरासतुल मोमिन, ये एक अल्फाज है कि हिकमत की, विजडम की, यानी ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान कहीं से भी मिलेगा। भगवत गीता क्या, वेदास से भी मिले, बाइबल से मिले, हम उसको लेंगे। जो बात ईश्वर की तरफ से होगी उसको तो निकार ही नहीं सकते ना, चाहे वो बाइबल में हो, चाहे वो वेदास में हो, चाहे भगवत गीता के अंदर हो। यही तो हमारा मानना है। अब वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या लिखा है, वो कहते हैं कि लिया गिरहा में बांध हुक्म पयंबर, हुक्म पयंबर गिरहा में बांध, यानी उसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाया कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ अपना उसे माल समझो। तो हमारा मानना यह है कि जहां से भी सत्य की बात मिलेगी हम उसको मान लेंगे, कुरान ने यही कहा है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि सत्य का और असत्य का फैसला कैसे होगा, सच और झूठ का फैसला कैसे होगा। तो उसका सिंपल हल ये है, हमारे नजदीक, मैं नहीं कह रहा कोई सनातनी को भी ऐसे देखना चाहिए, मैं बहसीयत बीइंग अ मुस्लिम ये बात कर रहा हूं। हमारे नजदीक उसका उसूल ये है कि हम उसको कुरान पर रखकर परखेंगे। क्यों? उसकी वजह है, कुरान में अल्लाह ने
कुरान का एक सिफाती यानी एट्रीब्यूट एक बयान किया जिसको कहते हैं अल फुरकान। फुरकान का मतलब होता है कसवटी, कसवटी, तराजू, क्राइटेरिया, ठीक है, यानी क्राइटेरिया। तो कुरान अल फुरकान है। फुरकान निकला है फर्क से। फर्क कहते हैं टू डिफरेंशिएट, टू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, गुड एंड द इविल, ठीक है। पाप और पुण्य में कैसे डिफरेंशिएट करना है कुरान बताता है। तो हमारा मानना यह है कि अपडेटेड। अच्छा नवाश्री सिस्टर, मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू पूछता हूं, आपके पास दो किस्म की बुक्स हों, एक बुक हो जो कि किसी साइंस की, बता रहा हूं साइंस की दो बुक्स हैं, ठीक है, और एक बुक पे लिखा है फर्स्ट एडिशन और एक बुक पे लिखा है रिवाइज्ड, अपडेटेड और एडवांस्ड एडिशन। हाँ, एक फर्स्ट एडिशन है और एक है अपडेटेड, रिवाइज्ड एंड एडवांस्ड एडिशन। आप दोनों में से कौन सी बुक को पढ़ेंगी? जो लेटेस्ट है, बिकॉज वो ज्यादा बेटर है। एग्जैक्टली ये मैं चीज कहता हूं कि ये लोग समझ लेते हैं। नवाश्री सिस्टर, पता क्या हुआ है, सनातनी दोस्तों को गलत फहमी ये हुई है कि किसी ग्रंथ के या किसी शास्त्र के सच्चा होने के लिए और ईश्वर की तरफ से होने के लिए ये जरूरी है कि वो पुरानी हो। ये अपनी तरफ से बना लिया कि जितनी पुरानी होगी उतनी ज्यादा सच्ची होगी। ये इन्होंने उसूल बना लिया। सर पहले क्या हुआ होगा सर, पहले भगवत गीता आई होगी जहाँ पे कृष्णा ने बोला कि मैं हूँ फरिश्ता या मैं हूँ भगवान का भेजा हुआ। तो उसके बाद लोगों ने मूर्ति बनाना चालू कर दिया, इंसान की पूजा करनी चालू कर दी, कृष्णा एज अ इंसान। तो तभी अल्लाह को भेजना पड़ा प्रॉफेट मोहम्मद को, और तभी अल्लाह ने बोला कि प्रॉफेट मोहम्मद बस एक इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा मदे की बात बताऊं, ये बात जो आपने की है ना, ये कुरान में भी है। ये जो बात आपने की है ना, सिनेरियो खींचा, ये कुरान में भी है। इसकी मिसाल आपको देता हूं, सूरह जुमर चैप्टर 39 वर्स 3 के अंदर है। हमारे नजदीक कुरान के अंदर एक नबी गुजरे हैं, एक प्रॉफिट है जिनका नाम है नूह अलैहिस्सलाम, जिनको बाज लोग महानू भी कहते हैं। वो कहते हैं मनु बेसिकली नू ही थे, और मनु वो वाले नहीं जो ये वाले थे, बेसिकली वो मनु जिनके बारे में भविष्य पुराण या इवन भागवत पुराण के अंदर भी हमने एक रेफरेंस दिखाया था मुफ्ती यासिर वाजिद साहब की स्ट्रीम में, जिसमें बताया था कि ये वो मनु है कि जिसको ब्रह्मा ने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया और फिर इससे इसकी बीवी बनी थी। वो क्या नाम था उसका? शत्रुपा। शतरूपा, हाँ। हाँ शत्रुपा, जिस पर ब्रह्मा की बाद में नजर पड़ गई थी, ठीक है ना। तो बाद में उनके पीछे पड़ गए थे वो मनु जो नहीं है। सर, ये मन घड़त कहानियां लगती है ये ना, खुद के स्क्रिप्चर्स खुद ही एडिट करते हैं, उसको भटका देते हैं, वाट लगा देते हैं उसकी। आई एग्री, आई टोटली एग्री, मगर अब आ चुकी है। ब्रह्मा सर, ब्रह्मा भगवत गीता में ब्रह्मा को वुम्ब बोला है, वुम्ब ऑफ कृष्णा, जिसके अंदर सारे प्लैनेट्स तैयार होते हैं। तो ब्रह्मा एक इंसान नहीं है, पर यहाँ पे हिंदुइज्म में ये ब्रह्मा दाढ़ी वाला, ब्रह्मा सफेद दाढ़ी वाला, लोटस फ्लावर पे बैठा हुआ, मतलब ये लोग ने वाटी लगा दी है धर्म की। बिल्कुल, और 3-3 चेहरे बनाए हुए हैं, और पता क्यों? क्योंकि शत्रुपा को देखना चाहता था। हाँ, ये भागवत पुराण में लिखा है कि शत्रुपा स्वर्ग के अंदर कभी इधर जाती थी, कभी दाएं जाती थी, कभी बाएं। तो ब्रह्मा जी को बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो ब्रह्मा जी ने अपने 3-4 चेहरे बना लिए। उन्होंने कहा चलो इधर जाएगी, 360 एंगल से शत्रुपा को देखूंगा। वाह, 360 एंगल में शत्रुपा को देखूंगा। हाँ, और इसी चक्कर में आप देखें, शत्रुपा को देखने के चक्कर में 360 एंगल के फेसेस आ गए, और उसी से समस्या पैदा हुई कि एक वेद की बजाय 4 आ गए। अभी उपनिषद में लिखा हुआ है, मुंडका उपनिषद के अंदर वो लिखा है कि जनाब ब्रह्मा जी के जितने थोबड़े जितना मुंह था उतनी ही वेदास आ गई। शुक्र है 4 थे, अगर 7-8 होते तो 7-8 वेदास आ जाती, लेने के देने पड़ गए थे, क्योंकि यहाँ तो एक भी कोई नहीं पढ़ रहा, तो 4 किसने पढ़नी है? अच्छा, बैक टू द सब्जेक्ट। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं उस मिसाल पर जो आपने बयान की। सूरह जुमर में अल्लाह ताला ने बयान किया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब मूर्ति पूजा में लगी थी, उसके स्टार्ट में वही हुआ था जो नवाश्री बयान फरमा रही हैं यहां पर, बिल्कुल डिट्टो वही हुआ था। क्यों? क्योंकि कुरान की सूरह जुमर चैप्टर 39 की वर्स 3 कहती है कि जब इनको कहा जाता था कि तुम इनकी मूर्तियां क्यों बनाते हो, क्यों शिर्क करते हो, तो कहते थे कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा। ये कहते थे अरे भला हम इनकी पूजा थोड़ी करते हैं, जैसे आज सनातनी कहता है ये मूर्ति तो हमने बनाई है, हमें पता है, हम इसकी पूजा थोड़ी ना करते हैं, हम इसके द्वारा, ये एक मीडियम है, हम करते ईश्वर से ही प्रार्थना और उपासना और पूजा है, ये तो एक मीडियम है। हाँ जी, ये तो ऐसे सर, ये मीडियम नहीं, एक्सक्यूज है। जो घमंडी लोग है ना, जिनको विश्व के स्वामी के सामने झुकना पसंद नहीं है, वो कोई भी पत्थर उठा के लाएंगे, बोलेंगे मैं पत्थर के सामने झुकूंगा पर खुदा के सामने नहीं झुकूंगा। घमंड बहुत है।
हाँ, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा जो एक ईश्वर को करना था वो छोड़ा, अब दर दर के मंदिर और भांत भांत की मूर्तियों और रंग बिरंगे जोकरों के सामने सर झुकाना पड़ता है। यकीन करो, जिस मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं उस मूर्ति की शक्ल इनको भले पसंद ना हो, मगर पाखंड, धर्म, आस्था, ब्रेन वॉश। अच्छा चलो, तो ये हम सब्जेक्ट की तरफ वापस आ गए। समझने की बात ये थी कि जो आपने रखा कि धीरे धीरे जब पीढ़ियां गुजरती गईं, आगे ग्रेजुअली जनरेशन्स आती गईं, उनका नतीजा ये निकला कि लोगों ने अपने पुरखों की जो जिनका वो सम्मान करते थे उनकी याद में मूर्तियां बनाई। जैसे फोटो, स्टार्ट में फोटो होती है, फिर वो फोटो, अब देखो ना ये आदि पुरुष आई तो वो फोटो लेके, हनुमान जी की फोटो लेके वो सिनेमा के अंदर आ गए हैं, फोटो को मूवी दिखा रहे हैं। वाह भाई वाह, उधर भी फोटो इधर भी फोटो। हनुमान हकीकत में किधर है? कहीं भी कोई नहीं, यानी स्क्रीन हमको पे भी नहीं फोटो। मालूम, कुछ भी बोलते हैं। हनुमान उड़ के गया था सूरज के ऊपर, अरे जाएगा तो जल जाएगा ना भाई। जल जाएगा, टिक्का बोटी हो और जाएगी। धरती का कोई नियम होता है ना, धरती का ग्रेविटी होता है। ऐसा कोई आसमान में उड़ सकता है क्या कोई इंसान या हम्म, जानवर? हम्म, ये कुछ भी बोलेंगे, हनुमान ऐसे उड़ के गए थे जड़ी बूटी लाने के लिए। ये इनका नाम मेरे को नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऐसे तो नवाश्री, मैं आपकी बात सुन के जो नतीजे पर पहुंचा हूं, आपने कुछ सवाल पहले भी एक बार पूछे थे। आप मुसलमान तो नहीं है, मगर आप जो बात कर रही हैं वो इतनी रैशनल है कि आपको लोगों ने मुसलमान कहना शुरू कर देना है। तो मैं कह रहा हूं कलमा पढ़ ही लें। ये इल्जाम तो लग गया आप पे। है? गायब हो गया, स्ट्रीम किधर गया? अरे देवा। क्या हो गया? देखिएगा कहीं कैमरा ना आवाज गलती आ से रही ऑन है कर सर, लीजिए। तो भी आवाज आ आवाज रही आ है। रही है वो आपको? बीच में आवाज आ रही फोन है। ये हो गया। मैंने कहा, मैं ये कह रहा था सिस्टर, मैंने कहा कि आप जो बात कर रही हैं, हाँ सर, वो आप पर सुना मैंने, इल्जाम। आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ तो रही बस थी, क्या पर वो स्क्रीन बीच में हिल गया ना, हम लाइक कहाँ गया, अभी डर गई मैं। हाँ तो क्या कहिएगा हमारे इस ऑफर पर? बाकी वल्लाहु आलम, आपकी मर्जी है भाई। सर मैं तो यही बोलूंगी, अल्लाह ही कृष्णा है। बिकॉज वो आत्मा जो है, जो शरीर में फंसी हुई नहीं है, वो एक ही आत्मा है। और उसको धरती पे फरिश्ते भेजने पड़ते हैं कि ये फंसे हुए आत्मा को निकाल सके बाहर, जिसको हम जब जब मोक्ष आप बोलते हैं। जब आप बोलती हैं कि अल्लाह ही कृष्णा है, तो वो कौन सा कृष्णा है? ये बांसुरी वाला कह रही होती है आप? नहीं 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 नहीं, आत्मा वाला, जो आत्मा आत्मा का? जन्म नहीं लेती। नहीं तो वो फिर, एक मिनट एक मिनट, तो वो फिर कृष्णा आत्मा, मगर भगवत गीता तो उस कृष्णा ने कही है ना जो बांसुरी बजाता था। हाँ ना, सोचे खुद, क्योंकि मुझे देखिए बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप पेश कर रही हैं, कोट कर रही हैं भगवत गीता, भगवत गीता जिस कृष्णा की है वो बांसुरी वाला है, माखन चोर, गोपियों के कपड़े उठाने वाला, वो तो वो है। आप कह रही हैं कि अल्लाह और कृष्णा एक है, और पेश करती हैं भगवत गीता को, वो श्री कृष्णा नटखट गोपाल है। तो ये मुझे जरा क्लियर कर दें कि आप श्री कृष्ण आत्मा वाला कह रही हैं, मगर उदाहरण जो दे रही हैं वो आप भगवत गीता से दे रही हैं। ये क्या चक्कर है जी सिस्टर? क्या हुआ? सैम भाई आवाज आ रही है आपको? हेलो? ओके, तो मैं ही तो नहीं आउट हो गया? लो, मेरी आवाज आ रही है भाई किसी को? नीचे जरा बता दे कमेंट में। अच्छा आ रही है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है सैम भाई भी गायब, नवाश्री सिस्टर चली गई हैं जी। शायद मेरे ख्याल से वो कुछ बोलना चाह रही थी, उनकी आवाज नहीं आई।